स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ। 9 क्लास का मैथ का एग्ज़ाम तो आज हो जाएगा, ख़त्म कहानी उसका। अब पूरा क्लास 8 का ध्यान देंगे, ठीक है। 8 क्लास का मैथ 28 तारीख को है, तो अब पूरा लगातार वीडियो देंगे। जितना भी क्वेश्चन आ सकता है उस एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन करा देंगे, सभी का रिवीजन करा देंगे, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट का भी पूरा तैयारी यहाँ पे आपको करा देंगे। तो नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, है ना। और जैसे ही 8 क्लास का एग्ज़ाम ख़त्म होगा तुरंत 9 क्लास का भी पूरा वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। 9 क्लास से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जो 9 क्लास में है वो 10 क्लास स्टार्ट कर दीजिएगा। 10 क्लास में भी 2-3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करेंगे 8वां चैप्टर का, चैप्टर नंबर 13 प्रायोगिक ज्यामिति। इससे क्वेश्चन आएगा टर्म 2 में। बाकी 8 और 9 चैप्टर बता चुके हैं, एक ये चैप्टर से आएगा प्रायोगिक ज्यामिति। 8 और 9 से नहीं भी आ सकता है, क्या मॉडल पेपर जारी नहीं किया, इससे तो समझ में भी नहीं आता है कौन चैप्टर से आएगा कौन नहीं। क्लियर सिलेबस भी नहीं दिया था, टर्म 1 में कितना आएगा, टर्म 2 में कितना आएगा ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ है, इसीलिए कन्फ्यूजन। लेकिन भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना पूछा जा सकता है वो सारा चैप्टर आपको एक करा दे, ठीक है। तो चलिए आज ये चैप्टर देख लेते हैं, प्रायोगिक ज्यामिति। तो ये सब तैयार रखिए, कंपास, स्केल और चांद, है ना, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगा ये चैप्टर। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा, खाली देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, बनाते चलिए तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सबको तैयार कर लीजिए पहले, उसके बाद वीडियो देखिए, कॉपी निकालिए और पेंसिल से जो भी है सब कुछ निकाल लीजिए। इस सबको तैयार कर लीजिए, उसके बाद फिर देखिए, ठीक है। हम भी थोड़ा सा स्केल को तैयार कर लेते हैं। ये स्केल छोटा हो गया है, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। आप लोग भी जल्दी से निकाल लीजिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी औजार है, जो भी हथियार है, हथियार तैयार रखिए। बिना हथियार का ये चैप्टर नहीं होगा। क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है? चतुर्भुज बनाने का पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चतुर्भुज देखिए, निम्नलिखित चतुर्भुज की रचना करें। एक चतुर्भुज का रचना करना है जिसमें ABCD है। जो चतुर्भुज क्या है, ABCD का रचना करें, जिसमें AB दिया हुआ है 3.4 सेंटीमीटर और CD दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, DA दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, BO दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। चलिए ये सारा चीज़ दिया हुआ है, हमको इसका एक चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, बस 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, आप सब क्वेश्चन अपने आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए करना क्या है, ABCD एक चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज बनाना है तो चतुर्भुज में 4 गो भुजा होता है। एक रफली आपको डायग्राम बना लेना है, रफली एक फिगर बना लीजिए चतुर्भुज का, इसे अंदाजी बस 4 गो भुजा होने चाहिए। चतुर्भुज हो गया, ABCD वाला नाम रखने को, तो ABCD ये 4 भुजा वाला एक चतुर्भुज बना लेना है रफली। अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू भी रख दीजिए। AB है 3.4, तो AB लिख दीजिए 3.4। BC कितना है, BC कहाँ है, BC नहीं दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, CD है 3, तो CD 3 सेंटीमीटर। उसके बाद DA दिया हुआ, देखिए DA 5.7, तो ये 5.7 हो गया। BO कहाँ से आ गया, D होगा, BD यानी ये वाला कर्ण दिया हुआ है कितना है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद AC दिया हुआ है, AC 8, ये A से C ये वाला 8 दिया हुआ है। क्लियर है, ये रफली एक बना लेना है। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें ताकि ये चतुर्भुज जो है वो इस टाइप का बन पाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम करना का है आपको, ये तो रफली बना लेना है। उसके बाद देखना है कि कर्ण अगर दिया हुआ रहेगा, कर्ण यहाँ दिया हुआ है, तो सबसे पहले कर्ण से काम करना स्टार्ट करिए, तो आसान से
आसानी से चतुर्भुज बन सकता है। ठीक है, अब कर्ण इसमें दोनों कर्ण दिया हुआ है, एक 8 है एक 4 है, तो कौन सा कर्ण से शुरू करें? तो जो लंबा लाइन रहेगा उससे शुरू करना है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर ये वाला कर्ण है एसी। एसी कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, कर्ण से बनाना स्टार्ट करिए। और इसको कॉपी का बीच में एक लाइन खींच दीजिएगा कर्ण का, है ना। कर्ण कितना है? एसी। तो सबसे पहला काम एसी खींचना है। कितना? 8 सेंटीमीटर। इसको सिर्फ स्केल से खींच देना है, एसी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए एसी हम खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर। एसी खींच लीजिए 8 सेंटीमीटर। ये एसी हम खींच लिए 8 सेंटीमीटर। नाम लिख दिए हैं एसी, नाम लिख देंगे। 8 सेंटीमीटर बोला था, 8 सेंटीमीटर ये खींचा गया। ठीक है, सबसे लंबा भुजा पहले को खींचने का प्रयास करें, कर्ण वाला। तो 8 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बस शुरू में खाली काम है किसका? स्केल का। स्केल से खींचेंगे, उसके बाद फिर स्केल से नहीं खींचना है आपको, अब कंपास का काम करना है। कंपास से काम करना है। ठीक है, कंपास से काम करेंगे लेकिन स्केल भी लगेगा क्योंकि नाप के काम करना है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। उसके बाद देखिए क्या करना है। एसी तो हमारा बन गया। अब देख एसी बना, ये लाइन है एसी। ये एसी लाइन जो है उससे देखिए एक इधर गया है भुजा और एक इधर गया है। ठीक है, एसी सी से एक डी तरफ गया है, फिर ए से डी की तरफ गया हुआ है। एक है 5.7 और ये वाला है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर दोनों तरफ का भुजा मालूम है तो इसको पहले बनाएंगे। ठीक है, अगर इधर बनाना चाहेंगे, ये एसी तो बन गया, सी से अगर बी की तरफ आएंगे तो सी और बी का दूरी कितना सेंटीमीटर लेना है ये नहीं दिया हुआ है। तो जो नहीं दिया हुआ है उसको शुरू में बनाने खोजिएगा तो कितना पढ़ लीजिएगा, इतना के इतना कितना गड़बड़ हो जाएगा, है ना। नहीं दिया हुआ इसलिए अभी इसको छोड़ देना है। इधर तो दिया हुआ था लेकिन इधर नहीं दिया हुआ इसलिए अभी छोड़ देना है। जिधर का भुजा मालूम है दोनों भुजा उधर काम करना है। तो हमको ए से इधर का भुजा मालूम है, सी से इधर डी का भुजा मालूम है, ए से भी डी का भुजा मालूम है, दोनों का दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर खींचना है। तो सबसे पहला काम वही दोनों भुजा को बनाना होगा। तो उसके लिए कंपास को क्या करना होगा? नापना होगा। ए वाला भुजा बनाते हैं ए से डी तो 5.7 है। तो कंपास स्केल से आप नापिए 5.7। ठीक है, ये कंपास को 0 में रखना है। उसके बाद 5.7 नापना है। बहुत टाइट होगी। 5.7। तो ये हम 0 से 5.7 की ओर जा रहे हैं। मेरा घसक जाता है तनी तनी। चलिए ये 5.7 है। 5.7 है ना। 5 हिल गया टाइट कर देना है। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे 0 से लेना है 5.7, 0 से 5.7 यानी स्केल का 5 जो लिखा वहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 छोटा छोटा वाला जो है 7 नापने आता है होगा। 5.7 लेना है। ठीक है, और ये 5.7 कहाँ से? ए से डी है। तो ए से एक चाप खींच दीजिए जो कि डी रहेगा। ठीक है, ये एक चाप खींच देना है। ये 5. इसे लंबा सही खींचिए ताकि पूरा लंबा खींचिए, फिर बाद में जरूरत ना रहे तो मिटा दीजिएगा, लेकिन शुरू लंबा खींचिएगा, नहीं तो नहीं कटेगा तो फिर दोबारा नापना पड़ेगा, इसीलिए लंबा खींचिए। ठीक है, अब सी से देखिए, सी से डी की ओर कितना है? 3 है। तो ये डी की तरफ जा रहे हैं तो सी से भी इधर आएंगे डी की तरफ, कितना? 3 सेंटीमीटर। तो फिर इसको नापना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर नापिए। हम भी नाप लेते हैं। इधर स्केल है, ये रहा मेरा, इधर गया 3 सेंटीमीटर। स्केल से इसको 3 सेंटीमीटर नाप के इसको टाइट कर लेना है बढ़िया से। कंपास टाइट वाला रखिएगा, ढीला रहेगा तो 3 सेंटीमीटर तो यही आ रहा है, मतलब लटक गया पूरा, इतना छोटा यहीं पे आ रहा है। अब नहीं कटा, काहे इतना छोटा आ गया? नापे ठीक है ना थे? हाँ ठीक है, नापे थे। तो चलिए ये बहुत छोटा आ गया है ना। अब क्या करेंगे? नहीं कटा दोनों, तो नहीं कटा तो फिर इसे इसको नापना पड़ेगा। ये कितना? 5.7 था। 5.7 को वहाँ काटेंगे, है ना। तो 5.7
5.7 नाप लीजिए। फिर से इसको कटना चाहिए दोनों चाप, ठीक है। तो ऊपर ले गए तो ऊपर नहीं कटा, तो इधर कटिए, यहाँ देखिए ये कटना चाहिए, तो ये कट गया। हाँ, एकदम एक तरफ वाला लाइन सट जाएगा। तो ये 5.7 है ना, तो दोनों तरफ से इस तरह से नाप के दोनों चाप कटना चाहिए। तो जो कट गया बाबू उसको अब क्या करना है, मिला देना है। जो कट गया उसको स्केल से ए से मिला दीजिए, जहाँ पे कटा है सेम एकदम उसी बिंदु से ये, फिर इसी को सी से, सी से, तो ये क्या बन गया, ए डी सी, ठीक है। ए डी सी, इधर का काम खत्म। अब इधर आइए, इधर कौन सा भुजा दिया हुआ, देखिए ए से बी तक दिया हुआ है, ए से बी दिया हुआ है 3.4, तो ए से इधर आएंगे कहीं बी रहेगा जो कि कितना दिया हुआ है 3.4। तो चलिए 3.4 एक काटते हैं ए से, ठीक है। तो 3.4 फिर से नापना है इसको, 3.4 स्केल से नापेंगे, 3.4 ये जीरो में रख के 3.4, ये मेरा 3.4 यूनिट है। 3.4 यूनिट नाप लीजिएगा। उसके बाद ए से 3.4 जाना है, तो ये ए में कंपास रखना है और 3.4 यहाँ चाप काट देना है। इस तरह से लंबा ही काटिए ताकि उधर से भी कट सके, ठीक है। तो ये 3.4 वाला हो गया। और क्या दिया हुआ, देखिए ए से बी, ये तो 3.4 दिया हुआ है। अब सी से अगर बी आना चाहेंगे, सी से बी, तो सी से बी का तो नापी नहीं दिया हुआ है ना कितना सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम नहीं आ सकते। तो बी तक पहुँचने के लिए और क्या, एक और चाप यहाँ आना चाहिए, जब तब ना कटेगा तो उसी से लाइन खींचेंगे। तो देखिए ए से बी तो चाप काट दिए, कहा कि 3.4 दिया होता, चाप खींच दिए, लेकिन बी में और एक चाप लाना पड़ेगा ताकि ये कटे। तो सी से बी तरफ आएंगे तो सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सी बी का, तो नहीं आ सकते हैं। तो और बी कौन सा लाइन आया है, तो देखिए एगो ई वाला लाइन आया है, दिख रहा है, ये वाला डी से एक लाइन आया है बी की ओर, और जो कि दिया हुआ है उसका नापी भी दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डी से बी का दूरी है 4, तो डी से फिर रख के और काटेंगे 4 सेंटीमीटर में, तो वो बी में कटेगा, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर इसको नापिए, इसको चार सेंटीमीटर हम नाप लिए। अब 4 सेंटीमीटर को डी से रख, डी से है ना, डी में रख के और 4 सेंटीमीटर काट देना है इसे, ठीक है। अब ये जो काटा वही का हो गया बी, क्योंकि देखिए डी से 4 सेंटीमीटर दूरी था बी, और ए से 3.4, तो ए से 3.4 नाप के चाप काटे, फिर डी से 4 काटे, तो यहाँ जो कटेगा वही का हो गया बी। तो चलिए उसको बी से मिला देते हैं, बी को मिलाते हैं, ए से बी, तो ये जहाँ कटा है एकदम वहीं पे मिलाना है, ठीक है, इधर उधर नहीं। तो ये कटा है यहाँ, इसको मिला दिए। उसके बाद डी से मिला देंगे, क्योंकि डी से ही तो नापे थे 4 सेंटीमीटर, तो ये रहा ये डी वाला भुजा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा बी, है ना। तो ए से बी हो गया, अब यही कटल है तो बी बनिए गया, तो बी और सी को मिला दीजिए बस। नापी तो दिया हुआ नहीं था तो क्या दिक्कत है, अब लास्ट यही बचा, तो इसको अब मिला देना है, नापने का ज़रूरत ही नहीं है। बी बन गया, बी से सी को मिला दीजिए। तो ये रहा ए बी सी डी, चतुर्भुज बन गया। क्लियर है। इस तरह से चाप लंबा लंबा काट लीजिएगा। उसके बाद फिर जिसका काम नहीं, जैसे इधर ये बेकार में इतना लंबा है तो इसको मिटा दीजिए, इधर मिटा दीजिए, है ना, तो साफ दिखेगा, ठीक। ये एक चतुर्भुज तैयार।
उम्मीद है आपका भी बना होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बना कि नहीं, ठीक है। और देखते हैं, और अगला चतुर्भुज ये हो गया। कुछ डाउट होगा तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, और अभी क्वेश्चन कुछ कुछ देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और क्या इसमें पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया हुआ है PQRS बनाना है, ठीक है। PQRS जिसमें दिया हुआ है PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3.8 सेंटीमीटर और PS 3 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर, उसके बाद QS 4.5 सेंटीमीटर। ये इतना सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, एक रफली फिगर बना लीजिए, ठीक है। रफली एक ऐसा छोटा सा बना लीजिए और इसमें नाम लिख दीजिए जैसा जैसा है। PQRS है और वैल्यू रखिए PQ 4 है तो ये रहा 4, QR 3.8 है, QR 3.8 है। उसके बाद PS कहाँ है, PS ये है, PS है 3 सेंटीमीटर तो ये 3 हो गया। PR है 5, PR देखिए PR ई वाला है, PR CR नहीं कहिएगा, PR है ना, PR है 5 सेंटीमीटर। और यह QS देखा, Q से QS है, इधर लिख दे रहे इसको 4.5 है। चलिए अब आइडिया लग गया किधर किधर बनाना है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बोले क्या है, कर्ण को बनाना है, और सबसे लंबा कर्ण को बनाइए। सबसे पहले लाइन खींच देना है कर्ण को। तो सबसे लंबा कर्ण एगो ये 4.5 है, इधर बोला QS, और PR है 5, तो 5 है बड़, तो सबसे बड़का को पहले यानी 5 को पहले खींच देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इतना बड़का का जरूरत नहीं है, झूठों के किए है। चलिए रहने देते हैं, कभी जरूरत पड़ जाए। 5 सेंटीमीटर खींचते हैं। अरे अकेले इसके अलावा संभालना बड़ा दिक्कत है। 5 सेंटीमीटर चल खींच देते हैं। ये छोटा सा तो खिंचावे करेगा उसका चलते। 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, ये कौन है 5 सेंटीमीटर, PR, तो लिख देंगे PR। क्लियर। अब काम है किसका, कंपास का, है ना। तो देखिए किधर दोनों भुजा दिया हुआ, उधर जाएंगे पहले, ठीक है। PR खींचा गया, ये PR खींचे तो P से इधर आएंगे S तरफ, तो S तरफ P से S दिया 3, लेकिन R से S नहीं दिया हुआ है, तो उधर जाना बेवकूफ़ी है, धोखा खा जाएंगे। इधर आएंगे Q की तरफ, P से Q का दूरी पता, R से भी Q का दूरी पता, तो दूरी दोनों का मंजिल पता है कि कितना दूर रास्ता है, कितना दूर चलने से Q तक पहुँचेंगे वो पता है। Q से 4 चलेंगे, R से 3.8 चलेंगे, तो पता है, तो आराम से पहुंच जाएंगे। अब यहाँ तो P से S पता चल गया, यहाँ से यहाँ जाना, लेकिन यहाँ से यहाँ कतई दूर है पता नहीं चल रहा है, कितना न कितना दूर है, तो अंदाजी जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जिधर मालूम है उधर चलने का, ठीक है। तो ये मालूम है PQ, तो PQ की तरफ जाएंगे, क्योंकि R से भी Q आने का रास्ता मालूम है, कितना दूरी है, दूरी मालूम है, ठीक है, दूरी मालूम होनी चाहिए। तो P से Q 4 है, तो PQ 4 नापते हैं पहले। P से Q 4 है, 4 सेंटीमीटर एक नाप लेना है। ये मेरा नाप लिए 4 सेंटीमीटर, एकदम तनी को बन रहा है। 4 सेंटीमीटर P से Q, है ना। तो चलिए नीचे ही लिखते हैं Q 4 सेंटीमीटर लंबा सा चाप काटते हैं ताकि R से भी कट जाए, ठीक है। ये 4 हो गया। अब R से कितना है Q की तरफ, 3.8, तो 3.8 माने 4 से थोड़ा सा कम होगा, 4 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो ये R में रखना है और ये 4 से थोड़ा सा कम, मतलब 3.8, ये हो गया। अब इसको फिर से स्केल से मिला दीजिए जहाँ काटा, काम खत्म, आधा है ना, आधा काम तमाम। ये रहा P से Q तक की दूरी, थोड़ा सा घासक गया उधर, ये PQ हो गया, और इधर हो गया QR।
ये क्या हो गया, क्यू की तरफ आया था ना, पी से क्यू 4, आर से क्यू 3.8, तो ये 4 हो गया और ये 3.8 सेंटीमीटर हो गया इधर का काम। अब इधर देखिए जो दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर दिया पी से एस, तो पी से एस इधर बढ़ेंगे, एस रहेगा जो कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी से एस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर नापना पड़ेगा इसको। 3 सेंटीमीटर हम नापते हैं, 1 2 3, चलिए 3 सेंटीमीटर नाप लिए, नाप लीजिए आप भी, और यहाँ से चाप काटिए, ऊपर में घासक गया, फिसल जाता है ना बोर्ड में। ये रहा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद अब देखिए आर से एस, पी से एस इधर एस रहेगा तो एस तरफ तो 3 खींच, लेकिन आर से एस तो नहीं दिया है, तो आर से तो चाप नहीं काट सकते हैं। तो कहाँ से दिया हुआ है, क्यू से एस का दूरी दिया हुआ है 4.5 है, देखिए क्यू एस 4.5, तो क्यू से एस यानी यहाँ तक काटेंगे 4.5, तो 4.5 इसको नापना होगा। ये 4.5 हम नाप लिए, ये 4.5, तो 4.5 काट दीजिए यहाँ से, कटवे नहीं किया, 4.5, ठीक है। और नहीं कटा, देखिए नहीं कटा तो इसको फिर से यहाँ पे रख के थोड़ा बड़ा कर दीजिए तो कट जाएगा। इसको ये वाला चाप ये, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे तो कट गया। अब कट गया, जहाँ कटा वहाँ से फिर से मिला देना है, चतुर्भुज तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं, पी से ये पी से मिल गया, फिर इसको आर से भी तो मिलाइए देना है, कहे कि ये एस है तो आर से एस मिला हुआ है, आर से एस भले मालूम नहीं है कितना है, छोड़िए मालूम नहीं है उसको, ये तो मालूम था 3, और ये चाप काटे, ये मालूम था क्यू से एस 4.5, तो ये मिला दीजिए, ये 4.5, ठीक है, ये 4.5। अब एक बार नाप के भी आप देख सकते हैं स्केल से, एकदम सेम टू सेम इतना ही आएगा, ठीक है। और नहीं आया तो समझिए गलत बना रहे हैं। एक बार हम नाप लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर, एकदम 3 सेंटीमीटर है, देख लीजिए, 3 5 15, मेरा 5 को 1 मानते हैं, कहे कि अगर 1 सेंटीमीटर को 1 हम मानेंगे तो एतई को बनेगा, तो दिखबे नहीं करेगा, है ना, कॉपी में इतने ना बड़का बनेगा। अब हम बोर्डवा में इतना बड़का बना देंगे तो नहीं दिखेगा, इसलिए हम इसको 5 को 1 माने, तो 5 तिया 15 हो गए, देख लीजिए 15 दिख रहे, 15, तो 5 तिया 15, ठीक है। ये वाला 4 है तो 20 होना चाहिए, तो देखिए 20 है, तन्नी को नहीं बेसी आ गया है, घसक गया था इधर उधर, तो हल्का सा मेरा ज़्यादा हो गया ये वाला। ये 3.8 है कि नहीं, ये भी हल्का ज़्यादा है कि, ये ठीक है 3.8, ठीक है। तो ये कितना है, तो ये नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये है 1 2 3, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो नाप लीजिएगा इस तरह से, जितना जितना दिया हुआ है उतना आना चाहिए, उतना आ गया तो फिर सही है। क्लियर है, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। और देखते हैं, हाँ तो इसमें देखते हैं अब थोड़ा सा दूसरा टाइप का, मतलब यही रहेगा लेकिन थोड़ा सा इतना इतना भुजा नहीं दिया। बी सी है 4 सेंटीमीटर, सी डी है 3 सेंटीमीटर, और ए सी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज हमको बनाना है। समांतर चतुर्भुज है तो चलिए एक समांतर चतुर्भुज रफली ऐसे बना देते हैं। समांतर चतुर्भुज तो ऐसे ही होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए नाम भी लिख देते हैं, ए बी सी डी, एक रफली बनाना है। बी सी दिया है 4, तो बी सी लगा दीजिए 4 सेंटीमीटर, और सी डी दिया हुआ 3, तो सी डी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी 6 है, तो ए से सी ये रहा ए सी 6 सेंटीमीटर, इतना ही दिया हुआ है और कोई नहीं है। ध्यान से समझिएगा, अगर ये 4 है तो समांतर चतुर्भुज है, तो ये 4 है, इसका मतलब ये भी 4 होगा, तो दिया हुआ है या नहीं है, हमको इधर दिया है तो मतलब समझना है कि ये भी 4 है। उसी तरह ये अगर 3 है तो इधर वाला इसका अपोजिट सम्मुख भुजा तो बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का आमने सामने सम्मुख भुजा
बराबर होता है, सम्मुख कोण भी बराबर। तो भुजा से मतलब है यहाँ, तो भुजा बराबर, ऊपर वाला नीचे का भुजा बराबर, साइड वाला साइड की भुजा के बराबर होता है। तो ये 3 है, तो ये भी 3 होगा, ठीक है। यानी सब का सब दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, ऐसे नहीं सोचना है कि दुए को दिए अलग कैसे बना है, ये और ये बराबर होता है, इसलिए एक तो दे दिया अपने से लिख देना है, एक यहाँ का दे दिया अपने से लिख देना है, ठीक। हाँ, तो चलिए, जो नहीं दिया हुआ उसमें सेंटीमीटर नहीं लगाए थे, ठीक है, ताकि पता चले कि दोनों अपने से लिखे हैं। ये रफ वाला इसे भी इसको रफ में करना है ना। अब इसके अनुसार आप बना देना है। तो सबसे पहला काम बोले हैं विकर्ण को देखना है। विकर्ण माने क्या होता है, कोना कोनी है ना। तो कोना कोनी ये देखिए 6 सेंटीमीटर, एक एक विकर्ण इसमें दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर जो कि है। तो सबसे पहला काम 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे रेखा। तो 6 सेंटीमीटर चल खींच लिए, नहीं खींचे है, स्केल संभाल नहीं सकेंगे तब ना खींचेंगे। हाँ, ये 6 25 30 हम खींच लिए, 6 सेंटीमीटर खींच लीजिए जल्दी से, और इसका नाम लिख दीजिए। नाम क्या है, 6 सेंटीमीटर का AC 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आइए जिधर का भुजा दिया हुआ है उधर, ठीक है। तो चलिए, इधर का नहीं दिया हुआ था मान चलिए, ठीक है, अभी छोड़ दीजिए। इधर दोनों का तो दिया हुआ था, तो C से A जाएंगे, C से B जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा, कहा कि इधर आएंगे और इससे इधर जाएंगे तो कटबे नहीं करेगा। काटना चाहे मैंने दोनों तरफ से एक ही बिंदु में, इधर से भी चाप आवे उधर से भी, तब ना काटेगा, ठीक है। तो अगर जो दिया हुआ है इससे खाली करेंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका सम्मुख भुजा बराबर होता है, इसका सम्मुख बराबर, तो इसका लिख ही लेना है। उसके बाद जैसे दोनों में से आप देखिए, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो इधर भी आ सकते हैं, उधर D की तरफ भी जा सकते हैं, यानी A से D की तरफ और C से भी D की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दोनों भुजा मालूम है। या A से B की तरफ भी आ सकते हैं, C से B की तरफ भी आ सकते हैं, दोनों भुजा मालूम है। तो पहले किसी को भी बनाइए, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि दोनों भुजा मालूम है। जैसे इससे पहले वाला में एगो कोई भुजा नहीं रहता था, तो जो पहले से दिया हुआ रहता था दोनों भुजा उधर बनाते थे, तब ये वाला अपने बनता था लास्ट में, जो नहीं दिया हुआ था बोला। लेकिन अगर दोनों दिया हुआ है तो दोनों में से किसी को भी पहले बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, किसी को भी A से B की तरफ ही आते हैं, तो B है 3, B 3 है, और C से B आएंगे तो 4 है। तो पहले 3 नापते हैं, A से B की तरफ 3, तो A से B 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर नाप लिए। चलिए 3 सेंटीमीटर नाप लिए, तो A से B 3 सेंटीमीटर, तो ऊपर भी कर सकते हैं या नीचे भी, कहीं भी कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए B को हम नीचे ही रखेंगे, नीचे कर काटते हैं। अरे तो बड़ा हो गया 3 सेंटीमीटर। हाँ, A से हम B बनाएंगे नीचे, इसलिए नीचे चाप काट रहे हैं 3 सेंटीमीटर। B की तरफ गए 3 सेंटीमीटर, तो C से फिर B की तरफ आएंगे, B ही में 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो B 4 सेंटीमीटर, ये रहा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 4 C से है, तो C में रखिए और 4 सेंटीमीटर काट देना है। 4 घास का था फिर, चलो ठीक है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर हो गया। चलिए सबको काट लेते हैं, उसके बाद मिलाएंगे, ठीक है। B देखिए कट गया, A से B, ये B हो गया है, इसको मिलाएंगे एक बार। ये जो इधर आया था क्या था, B की तरफ, तो A से B आ गया, C से B भी आ गए। अब A से D की तरफ जाते हैं, तो AD 4 है और CD 3 है, तो 4 कहाँ से, अब A से D 4 है ना, A से 4, तो ये 4 है था, एक बार देख लेते हैं, हाँ 4 है। तो A से D इधर 4 लंबा खींच लेते हैं ताकि इधर से कटे, है ना। और C से D है 3, तो 3 करेंगे, 3 C से D 3, तो ये C में रखिए और 3, देखिए नहीं है कटा 3, ठीक है। फिर से इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं ताकि कटे ये वाला चाप को, ये चाप में आएगा, हाँ हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां काटा उसका काम है, तो इसको तनी छोट कर देते हैं, जहां जहां काटा उसको मिला दिए।
ये बी था और ऊपर जो गए वो क्या थे, ये वाला क्या हुआ डी है ना। तो सबको मिला दीजिए, ए से बी मिला देते हैं, एफ से बी, बी से सी मिल गया, फिर ए से डी को भी मिला देते हैं, ये रहा डी, फिर सी से भी डी को मिला देते हैं, ये रहा सी डी। तो देखिए ए बी सी डी सब बन गया। देखिए समांतर चतुर्भुज ऐसा दिख रहा है, ये इसके बराबर, ये कितना, ये 3, ये भी 3, ये 4, ये भी 4, और ये बीच वाला। तो इस तरह का क्वेश्चन एक रहेगा एग्जाम में। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना। और कैसा समझ में आया, 3 ही क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ज्यामिति बहुत को नहीं समझ में आता है। तो कमेंट करके बताइए पहले कि बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर इसके अनुसार फिर से और इसमें इस चैप्टर में और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको करा देंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, ये 3 को भी बढ़िया से समझ गए होंगे तो बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इससे अब हट के एंगल वाला थोड़ा बता देंगे, ठीक है। ये तो भुजा दिया हुआ रहे तो इस तरह सब बना लीजिएगा। अगर एंगल दिया हुआ रहे और कुछ कुछ भुजा तो कैसे बनेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन कमेंट करके पहले बताइएगा समझ में आ रहा, आगे बताएं कि छोड़ छाड़ दे समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो झूठों का है टाइम बर्बाद करें। तो ये सिर्फ भुजा दिया हुआ था। अबर दिया हुआ रहेगा कि बी 60 डिग्री है, ए बी 4 है, सी डी 3 है, तो इसका बनाओ। या एगो एंगल दिया हुआ रहेगा 50 डिग्री 40 डिग्री, कुछ और मतलब दिया हुआ रहेगा एंगल, उसके हिसाब से। और एक आध को भुजा भी दिया हुआ रहेगा, उसको फिर बनाना होगा चतुर्भुज उसका। तो वो वाला देख लेंगे जिसमें एंगल और साइड दोनों दिया हुआ रहे, तो कैसे बनेगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही। ये इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस कीजिए आप और बना के देखिए। अगर कहीं पे कोई फंसता है तो इस तरह का भी क्वेश्चन कमेंट करिए कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको, ठीक है। तो इसको भी एक आध बता देंगे, उसके बाद फिर एंगल वाला बताएंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।